वाराणसी से जम्मू कश्मीर की पवित्र अमरनाथ यात्रा पर निकलने वाले हजारों शिव भक्तों की सेवा के लिए इस वर्ष भी काशी का योगदान अतुलनीय रहेगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले 25वां विशाल भंडारा चंदनबाड़ी आधार शिविर पर जुलाई से रक्षाबंधन तक सतत रूप से चलेगा। इस भंडारे में लगभग 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालु बनारसी कचौड़ी, जलेबी, पूरी, मसाला डोसा, ठंडाई, पान और कई पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। साथ ही यात्रियों के लिए कंबल, जूते, मोजे, मास्क, टोपी, स्वेटर जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा जत्था 28 जून को दिलीप सिंह बंटी व विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में रवाना होगा। इससे पूर्व लक्सा से एक बाइक रैली निकाली जाएगी जो गुदौलिया चौक, लोहराबीर होते हुए वाराणसी कैंट स्टेशन तक जाएगी। ये रैली बनारस की गलियों से होकर महादेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। सेवा समिति ने बताया कि इस बार चंदनबाड़ी में पहले से 3 गुना अधिक यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। बनारस सहित अन्य स्थानों से परमिट संबंधी परेशानी में भी समिति सक्रियता से सहायता कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संस्था श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान पहलगाम से ऊपर 16 किलोमीटर ऊपर चंदनबाड़ी में एक भंडारे का आयोजन करती है और इसको करते हुए लगभग हम लोग को 25 वर्ष पूरे हो गए और इस बार 25वां साल हम लोग के लिए विशेष रूप से है। कुछ भंडारे में नई चीजें, नए टेंट, सारे सिस्टम को चेंज करना, पंडाल को पूरा नया रूप देना, सारे स्टॉल हम चेंज कर रहे हैं, खाने की 1-2 डिशेस और बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे भंडारे में सुबह चाय पानी से लेकर रात्रि भोजन तक की व्यवस्था रहती है, जिसमें दोपहर को अगर किसी को पब्लिक हमारे यहाँ 100-150 पब्लिक अगर हमारे यहाँ तो उनकी चाट की भी व्यवस्था की मैनेज कराते हैं। जैसे हमारे भंडारे में विशेष रूप से हिंदुस्तान से करीब हर क्षेत्र से लोग आते हैं। जैसे कि साउथ से अगर कोई आ रहा है तो उसको साउथ इंडियन डिश हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर गुजरात से कोई आ रहा है तो गुजराती डिश प्रोवाइड कराते हैं। पंजाब से आ रहा है तो पंजाब की डिश प्रोवाइड कराते हैं। और विशेष रूप से साधु संतों और गरीबों के लिए हम लोगों ने वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो कि पूरे 110 भंडारे में ये व्यवस्थाएं नहीं है। पंडित जी, बात की जाए तो सुबह की कितने बजे से ये आपका निकलेगा? देखिए, ऑलरेडी मेरे 6 से 7 लड़के जो चंदनबाड़ी पहुंच चुके हैं और वहां पे कैंपिंग का काम शुरू कर दिए हैं, टेंट वेंट लगाने का काम शुरू कर दिए हैं। 28 तारीख से पहले 27 तारीख को हमारे यहाँ से 3-4 लड़के जाएंगे, जो कि वहां पे अमृतसर में ट्रकों में सामान लोड करेंगे। अमृतसर की सारी व्यवस्था हमारे वहां का एक सेवादार, जो कि वहां का प्रभारी भी है हमारा अर्जुन, जो नारंग बेकरी जी प्रोवाइड कराता है। वो सारी व्यवस्था हमारी, जैसे स्वेटर वेटर की लुधियाना से व्यवस्था, बरसाती की व्यवस्था, जूते उते की व्यवस्था, मतलब होल एंड सोल जितना मेरा भंडारे का सामान है वो 20-25 दिन पहले से वो तैयारी कर रहा है। एक एक चीज खोज के सस्ते रेटों में एक एक चीज अवेलेबल करा के वो इकट्ठा करता है। फिर हमारे यहाँ से लड़के जाते हैं, जो छोटी मोटी चीजें जरूरत पड़ती है वो 1-2 दिन के अंदर कलेक्ट करके हम ट्रकों में अपना सामान लोड करके 28 तारीख को वो वहां से निकल देंगे। फिर हम 28 तारीख को यहाँ से बेगमपुरा एक्सप्रेस से निकलेंगे और दूसरे दिन सुबह 2 बजे दोपहर को हम वहां पहुंचेंगे। वहां हमारे बसेस लगे रहेंगे और बसेस हम अपने ट्रकों के साथ, फिर वो ट्रक हमारे वहां पहुंच जाते हैं। फिर हम ट्रक और बस लेके फिर हम यहाँ से वहां से रवाना हो जाएंगे और करीब दूसरे दिन रात को भोर में या तो सुबह 10-11 बजे के आसपास हम 30 तारीख के आसपास हम पहुंच जाएंगे वहां पे। इस बार विशेष क्या रहेगा? विशेष तौर पे जैसे हमारे इस बार 25वां वर्षगांठ ये कह लीजिए, और 25 साल पूरे करना एक किसी संस्था के लिए, और भी नेशनल लेवल पे, ये आप समझ सकते हैं कि कैसे संभव है ये। लेकिन फिर भी महादेव का इतना आशीर्वाद हम लोगों के साथ है कि सारा 25 साल हो गया और इस बार 25वें साल में हम लोग जो है विशेष रूप से जैसे कि डमरू दल एक रख रहे हैं, जो हमारी बाइक रैली में हमारे साथ साथ चलेगा, और बर्फ स्वरूप शिवलिंग 6 फीट का हम अपने 460 टाटा गाड़ी में सजा के उसको अपने साथ स्टेशन, कैंट स्टेशन तक, गदौलिया चौक, मैदागिन होते हुए जो है स्टेशन तक पहुंचे।